बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम बिना कुछ बोले लोगों के भावनाओं को, विचारों को समझ सकते हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझने लगते हैं तो आप अपने भी नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव को सही कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू हुआ या प्रेजेंटेशन हुआ, इस टाइम में सिर्फ हमारे स्टडी का ज्ञान ही मायने नहीं रखता है। उस वक्त हम लोगों का जो बोलने का तरीका, हाव भाव, शैली, आई टू आई कांटेक्ट, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बता देती हैं। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ जो हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज है वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसे तो अनगिनत है, कोई गिनती नहीं है। मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। तो आज मुख्य 5 नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के विषय में मैं चर्चा करने जा रही हूं। अगर आप इस विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए हम बताते हैं कि कौन कौन से नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज हैं जो हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं या हमारे अंदर की कमी को हमारे उस हाव भाव द्वारा स्पष्ट सामने वाले समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने कुछ फिगर्स उसको समझाने के लिए रखे हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। ये है, आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से हाथ को क्रॉस किए हुए पीठ की तरफ पीछे, ये एक बिल्कुल ही नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज है। और साइड में मैंने इसमें लिखा है कि क्या क्या चीजें इससे शो हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बॉडी लैंग्वेज हमारे अहंकार को शो करता है। आप बातचीत पर, सामने वाले जो आपसे बात कर रहे हैं, आपको उनकी बात पे यकीन नहीं है, ये भी संकेत देता है। आपके बातचीत के दौरान आप अपनी सच्चाई को छुपाते हैं। छात्रों में अगर इस तरह की बॉडी लैंग्वेज अगर आपको दिखे, या स्टूडेंट हैं और आप इस तरह लोगों से बातचीत के क्रम में अपने बॉडी लैंग्वेज को करते हैं, पीठ के पीछे हाथ को क्रॉस करना, अपने आर्म्स को, तो ये आपकी निराशा, क्रोध, घबराहट, आत्मविश्वास की कमी, लो एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह का अगर बॉडी लैंग्वेज है तो इसमें हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे 2-3 नकारात्मक भावों को क्लियर करता है। एक, हम दंभ भर रहे हैं, जो चीज़ है नहीं वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी आत्मविश्वास में कमी है, हम चीज़ों को छुपा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नकारात्मक इम्पैक्ट डालती हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है जो आप देख सकते हैं। बातचीत के क्रम में आपने देखा होगा बहुत लोगों को, और कभी कभी आपने खुद पर भी ध्यान दिया होगा कि हम जब भी बात करते तो इस तरह चेहरे को, हमेशा अपने चेहरे को टच करते रहते हैं, यूं करना, यूं करना, यूं करना, ये चीजें हम करते रहते हैं, जैसे इस तस्वीर में आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है जो हमारे लो एनर्जी को शो करता है, हमारी घबराहट, हमारी चिंता, आत्मविश्वास की कमी। और वर्तमान सबसे बड़ी चीज इसमें है, ये है जैसे हम बार बार बातचीत कर रहे हैं और यूं मुद्रा हमारी बनी हुई है, ये क्लियर संकेत देता है कि हम फिजिकली तो इस कन्वर्सेशन में हैं, बट मेंटली हम यहाँ नहीं हैं, हमारी थिंकिंग कहीं और चल रही है, यानी हमारा ब्रेन कहीं और चल रहा है। तो ये इस ओर संकेत करता है कि हम सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो ये भी एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। थर्ड, ये बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इस तरीके से अपनी उंगलियों को कस के पकड़ा हुआ है। बहुत लोगों को आपने, या आप भी कभी किसी इंटरव्यू में जाते हो या कहीं जाते हो तो अगर इस तरह की मुद्रा आप करते हो तो इसको, इस आदत को, नकारात्मक बॉडी लैंग्वेज को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी कमी को बता दे रहा है। क्योंकि हम, इससे ये क्लियर पता चलता है हम चिंतित हैं, हम घबराहट में हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, हम बहुत तनावग्रस्त हैं, हम हताश हैं। और ये जो हम मुट्ठियाँ ऐसे ऐसे करके बातचीत करते रहते हैं, कई बार बात करने में इसको जितने कस के हम इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उतना ही हमारे स्ट्रेस लेवल को अधिक होने का शो कर रहा है कि हम बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं। हम जितने अधिक बातचीत के क्रम में तनावग्रस्त रहेंगे, हम इन चीज़ों को उतनी कस के दाबेंगे। एक और
चौथा, ये सब लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है इस तरह से बातचीत के क्रम में उंगली दिखाकर बात करना। ज़्यादातर हम अपनी बात को प्रभावशाली बताने के लिए या अपनी बात को एकदम सच है कहने के लिए कि नहीं मेरी बात पर आप विश्वास करो, भरोसा करो, हम ऐसे लैंग्वेज करते हैं। लेकिन ये बहुत ही निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है जो हमारी असभ्यता को, हमारे अंदर के एग्रेशन को बिल्कुल क्लियर शो करता है और ये भी स्पष्ट करता है कि हमारे अंदर शिष्टाचार की कमी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरीके से बातचीत के क्रम में खड़े होते समय पैर क्रॉस करके खड़ा होना। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैर क्रॉस किया हुआ है। ये भी एक बिल्कुल ही निगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को शो कर रहा है, हमारे अंदर नियंत्रण की कमी है, हम बहुत चिंतित हैं, हम भयभीत हैं। तो ये जो अभी मैंने 5 बॉडी लैंग्वेज बताए, जो सबसे पहला अपने आर्म को, हाथ को पीछे की ओर करके करना, वो दूसरा हम लोगों ने ये बातें बातचीत के क्रम में जो हम लोग अपने चेहरे को टच करते हैं, तो ये सब निगेटिव है। एक बात याद रहे कि चेहरे को टच करना, जैसे हम जब खुद का चेहरा टच बार बार कर रहे हैं तो ये शो कर रहा है हम चिंतित हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हम हैं यहाँ, दिमाग कहीं और है, और बहुत सारे निगेटिव इमोशंस। लेकिन अगर हम बातचीत के क्रम में दूसरे के चेहरे को टच कर रहे हैं तो ये उसके प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करता है। तो चीज़ें सेम है, लेकिन अगर खुद को करते हैं तो उसका दूसरा असर है, दूसरे को कर रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा अर्थ होता है। तो इस तरीके से ये 5 बॉडी लैंग्वेज जो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, मैंने बताया। इस क्रम में मैं आगे और भी वीडियोज बनाऊंगी और आप लोगों को कुछ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी बताऊंगी, कुछ निगेटिव भी बताऊंगी। इस क्रम में ये मेरा पहला वीडियो था। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।